मुझे पता है तुम ये वीडियो देख के मुझे नीचे गाली देने आए हो या फिर मुझे बुरा बोलने आए, क्योंकि एंड्रयू टेट ने सही में इंडिया को लेके जो रेसिस्ट रिमार्क दिया उनसे मैं भी एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन तुम्हें ये मानना पड़ेगा, इवन दो उसके रिमार्क्स गलत है, इवन दो उसकी कई बार ऐसी बातें होती हैं जो सही नहीं होते, इवन दो वो अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता, इवन दो वो कई बातों को एग्जैजुरेट करता है, कई बातों को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताता है, लेकिन तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी, ही इज़ हाइपर सक्सेसफुल, ही इज़ हाइपर कॉम्पिटिटिव, he is one of the most masculine guy on the internet, he is the best role model you can get on the internet. Fifth, he is a complete package of a top tier man that you can get access to, right? क्या उससे अच्छे मैन नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या उससे बेहतरीन या फिर उसकी सारी बातें बहुत बेहतरीन होती है? ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम अपने आप को, अपने इस दिमाग को, अपनी इस मोटी बुद्धि को ब्रेन वॉश हो जाने दो बाय एंड्रयू टेट्स मेंटालिटी। देखो, अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम हर चीज़ लो अपने दिमाग के अंदर, उससे उसके रेसिस्ट रिमार्क, उसके अमेरिका को लेकर पर्सपेक्टिव, उसका विमेन को लेकर पर्सपेक्टिव तुम्हें, लेकिन एटलीस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मैस्कुलिनिटी, अपने वर्क एथिक्स, इन चीज़ों को लेकर उसके प्रिंसिपल, अपने दिमाग को ब्रेन वॉश करने देना तुम्हारे बेस्ट डिसीजन होने वाला है लाइफ। अब तुम मुझे हेट करने हो, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वो एंड्रयू टेट के अलावा भी कोई और हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या तो मेरा पर्सपेक्टिव छोटा है या फिर मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव से एंड्रयू टेट इज द बेस्ट रोल मॉडल दैट यू कैन एक्सेस ऑन इंटरनेट, और उसके मेंटालिटी को तुम एक्सेस कर सकते हो राइट नाउ। रीजन बीइंग, यू आर द सम ऑफ 5 पीपल दैट यू स्पेंड योर टाइम विद। तुम्हारे 5 दोस्त जिसके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो। ये सेइंग्स थी 90s और अर्ली 20s की, अब ये सेइंग बिल्कुल भी जीरो हो गई है, और उसका सिंपल अपग्रेडेड वर्जन है, यू आर द सम ऑफ 5 पीपल दैट यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम वॉचिंग। सीधी बात है, कल को अगर तुम दिन के 6-6 घंटे समय रैना को देखने लगो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जोक्स और कहीं ना कहीं तुम्हारे ह्यूमर में और उसके में सिमिलैरिटी आने लगेंगी, पर्सनैलिटी में सिमिलैरिटी आने लगेगी 3 महीने बाद। इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ कि एंड्रयू टेट की मेंटालिटी तुम अपने आप को ब्रेन वॉश होने दो, क्योंकि जितनी भी मैंने उसकी मेंटालिटी देखी, जितनी भी मैंने उसके मटेरियलिस्टिक सक्सेस के बारे में पता है, उसकी एकदम किलर मेंटालिटी है। और ये तुम्हारा अलग हो सकता है, मैं भी तुम्हारा डेविड गोगन्स हो सकता है, या फिर तुम्हारा वो आइडल कोई भी हो सकता है, लेकिन एक आइडल जो हर रेलम में सक्सेसफुल हो, उसकी मेंटालिटी अपने दिमाग में छप जान दो, दिमाग को एकदम ब्रेन वॉश कर लेने दो। अब मैं तुम्हें एक बहुत फन रिसर्च बताता हूँ, एक रिसर्च क्या था, एक इंसिडेंस बताता हूँ, बहुत फन है। देखो, चाइना की बात है, तो चाइना में क्या हुआ, अमीर अमीर हो रहा था, गरीब गरीब हो रहा था, इंडिया वाला सीन चल रहा था। तो वहाँ के एकदम से गवर्नमेंट ने चेंज आया और गवर्नमेंट ने कहा कि हम अमीर और गरीब दोनों की वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो अमीर से लेके गरीब में बांट के सबको बराबर कर देंगे। हम सबको जॉब देंगे कि उनकी कंपैटिबिलिटीज़ के बराबर सब बराबर कमाएंगे, बराबर क्वालिटी का खाएंगे, और गवर्नमेंट सब चीज़ कंट्रोल करेगी, सारे फैक्ट्री, सारे बिजनेसेस। समझे मेरी बात? तो उनने क्या करा, अमीर को हटाया और गरीब लाया। धीरे धीरे चला, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो गई और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लोग काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम उन्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं दोगे तो वो इतना बेसिक काम, मिनिमम वेज काम नहीं करेंगे। समझे मेरी बात? और ये सारी चीज़ें चली, उसके बाद विद्रोह भी हुआ, सरकार भी पलटी। ऐसी सरकार पलटी, उस चीज़ में शायद 2 पीढ़ी लग गई थी, यानी जो पीढ़ी हटी थी उसके वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद की पीढ़ी की टाइम आ गया था कि सक्सेसफुल होने का, यंग का। जैसे ही वो वहाँ पे खड़े हुए, अगले कुछ सालों में क्या देखा गया, मैक्सिमम वही बंदे सक्सेसफुल हो पाए जो जिनके पीढ़ियाँ ही सक्सेसफुल से आ रही थी। अब यहाँ पे वो दोनों फैक्टर ही नहीं थे, ना उनके पास जनरेशनल वेल्थ थी, ना उनके पास वो इतना नेटवर्क रह गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन रीज़न था सिंपल, मेंटालिटी और माइंडसेट। टेक्निकली तुम्हारे सक्सेसफुल फादर को तुम्हें ब्रेन वॉश करना चाहिए था अपनी मेंटालिटी से, तो भी सक्सेसफुल, लेकिन रियल सिनेरियो में तो योर फादर इज़ नॉट सक्सेसफुल, इवन नो वन इन योर फैमिली और क्लोज रिलेटिव इज सक्सेसफुल। इफ़ यू वांट टू बी ए कम्प्लीटली सक्सेसफुल मैन, तुम्हें कोई ना कोई रोल मॉडल को तुम्हारी मेंटालिटी को बिल्कुल ब्रेन वॉश करने देना है। अगर वो कह रहा है कि कुत्ते की तरह रात भर जाग के काम करो, तो कुत्ते की तरह रात भर जाग के काम। इट्स एज सिंपल एज दैट। और कहने कोई बहुत नेगेटिव चीज़ें लग रही है, लग रहा है अरे मैं किसी को ब्रेन वॉश नहीं होने दूंगा, मैं अलग पर्सन बनूंगा, मैं अलग आइडियल। ब्रो, यू आर डम एंड स्टूपिड। एवरीथिंग दैट यू थिंक हैज़ बीन थिंक्ड ऑफ या थॉट ऑफ, समझो मेरी बात, हर प्लान जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो किसी और के भी दिमाग में आ रहा है, हर आइडिया, हर आइडियोलॉजी तुम्हारे दिमाग में चल रही हो, किसी और के में भी चल रही होगी। तो तुम एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो, तुम एक डम पर्सन हो, और मैं भी एक डम पर्सन हूँ, लेकिन तुम बहुत डम पर्सन हो क्योंकि तुम ये मान नहीं रहे हो कि तुम एक डम पर्सन हो। इवन दो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ,
तो अगर तुम एक डम पर्सन हो तो एक डम पर्सन को एक डम पर्सन की तरह एक्ट करना चाहिए, उसे सुपर स्मार्ट एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम बहुत सुपर स्मार्ट होते तो मुझे पता है अभी तक तुम कोई ना कोई अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो, तो तुम एक हाइपर सक्सेसफुल गए हो, तो मुझे तुम्हारा पता होता, मुझे पता होता कि तुम दुनिया में कहाँ पर रह रहे हो, क्या आपने तुम्हारा मिशन हो, तुम बहुत फेमस होते। तुम ऐसे नहीं हो, तुम एक डम पर्सन हो। अब क्योंकि तुम एक डम पर्सन हो, तुम एक इंटेलिजेंट पर्सन को, एक जो सही में उस मकाम पर पहुंच गया है, वो भी एक डम था। हर कोई बहुत डम पर्सन होता है, तो वो भी अगर वो डंप से एक गोल्ड शेड बन गया है, तो तुम्हें उसकी मेंटेलिटी को, अपने आप को ब्रेन वॉश करने से नहीं रोकना चाहिए। दूसरी चीज़, यू आर गेटिंग ब्रेन वॉश इवन दैट यू डोंट नो ऑफ इट। तुम इंस्टाग्राम के तुम्हारा हर यूट्यूब वीडियो, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, हर पढ़ा हुआ आर्टिकल, हर पढ़ा हुआ रिसर्च, हर पढ़ी हुई फेक न्यूज़, व्हाट्सएप न्यूज़, प्रोपेगेंडा तुम्हारे दिमाग को बैक ऑफ द एंड ब्रेन वॉश कर रही है। तुम ये बात मत मानो, मुझे नहीं पता कि कितने साइकोलॉजीज या कितने उन्होंने प्रूफ कर रखा है स्टडीज़ में, लेकिन मुझे पता है ये बात सच है। हर गाना जो तुम सुनते हो, हर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो तुम अपने दिमाग में ले, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो ट्वीट्स हो, और ज़रूरी नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन हो, वो कोई भी हो सकता है। रील तुमने स्क्रॉल करा, तुम्हारा वो मान लो गाने की हो सकते हैं, अजीब सा डांस या फिर अजीब सी बातें, कोई फनी स्किट, तुम्हारा माइंड उससे इन्फॉर्मेशन ही ले रहा है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर रहा है। तो उनके गंदे ब्रेन वॉश से अच्छा है किसी आइडल को पकड़ो और उससे अपने आप को अच्छा ब्रेन वॉश करने दो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है ये। ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस बहुत ईजी है। उसके ऐसे कोई क्लिप्स ढूंढ के रख लो, कोई वीडियोस ढूंढ के रख लो, कोई पॉडकास्ट ढूंढ के रख लो, इसमें वो अपनी मेंटालिटी शेयर कर रहे हैं, और उन्हें फिल्टर आउट करो वो मेंटालिटी से जो तुम अडेप्ट करना चाहते हो। उन्हें सेव करके कहीं पर किसी को शेयर कर दो, या फिर उन्हें सेव्ड वीडियोज़ में जाके लग लो, पॉड्स लगाओ, जब भी फ्री हो या जब भी कोई ऐसा काम करो इसमें कि सारे 100% उसकी फोकस जरूरत नहीं है, लगाया, सुनते रहे। कुछ टाइम बाद तुम्हारी और उसकी मेंटालिटी सेम हो जाएगी, और यू विल मतलब तुम डंप से इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाओगे, सीधी बात है। बुक्स एक बहुत अच्छा रीज़न होता है इस चीज़ में, लेकिन बुक्स इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि किसी के थॉट्स सुनते रहना है। उसके दो रीज़न है। बुक्स साउंड लाइक इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो तुम वीडियोस देखते हो दे साउंड लाइक रियल पर्सन टीचिंग यू टू योर ब्रेन, क्योंकि इसमें तुम्हारे एक तो विजुअल सेंस काम कर रहा होता है, ऑडियल सेंस काम कर रहे होते हैं, साथ साथ में तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं तुमसे सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं तुमने उसे देखा है कि वो बंदा इतना है, वो बंदा वैसा है, उसकी इमोशनल स्टोरी, उसकी रियल लाइफ स्टोरी तुमने सब कनेक्ट कर रहे होते हो, तो ज़्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं, जल्दी अच्छे से न्यूरल पैटर्न क्रिएट होने का सीन रहता है। तो स्टार्ट डूइंग इट, बी सक्सेसफुल। और तुम मुझे गाली दे दो लेकिन डम रहने वाले हो, यू नो यू आर डम, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। मिलते तुमसे अगली वीडियो में। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैं इनको मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैं इनको लाइफ से नया पर्सपेक्टिव देना, और तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझे वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना है जो तुम्हें आज तक नहीं मिला है। उसके साथ तो अगर तुम्हें इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मैं तुम्हें ऐसी एकदम सटीक बात, अच्छे क्वालिटी ऑफ कंटेंट में विदाउट एडिट तुम्हारे दिमाग को बिना डोपामिन से फिल करे दे पाऊँ। एक स्टूपिड बिच बनना बंद करो, छोटी छोटी बातों से अफेंड होना बंद करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें उसके रेशियल रिमार्क को जस्टिफाई करना है कि वो इंडियंस को कर ही कहते, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें उसके हर चीज़ को ब्रेन वॉश कर लेना, उसकी पर्सनालिटी कॉपी कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट उसका माइंडसेट कॉपी करो, जो चीज़ें अच्छी हैं एकदम कॉपी कर लो। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। और बॉटम 99% अपने आप को अभी भी होशियारी समझे, वो अपने आप को स्पेशल समझ रहे, वो समझ रहे हैं कि वो डम है, इसलिए वो बॉटम 99% है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।